दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स विद लक्ष्मी नारायण में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं, जैसे मैं एक एल&टी कंपनी में गया था इंटरव्यू देने, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे से पुटअप किए गए थे। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो जब हम फ्रेशर थे या फिर स्टार्टिंग पे जब हम देने गए थे, तब हमको भी इन चीज़ों का नहीं पता था। तो इसका वन बाई वन हम बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज जेएमआर। तो जेएमआर का समझो जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड। ठीक है, इससे आप समझ रहे होंगे जॉइंट मतलब किसी दो बंदों के बीच एक रिकॉर्ड को मेजरमेंट करना। ठीक है, मेजर करना, और दोनों के साइन होंगे उस पर। ठीक है। अब आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। साइड पे एक क्लाइंट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्टर हो गया। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर का क्या होता है, क्लाइंट आर्किटेक्ट अपना डिजाइन दे देता है, मतलब ड्राइंग दे देता है, तो उसको हटके कुछ काम होता है। ठीक है। जैसे कि मान लो आपकी कोई फुटिंग है, यहाँ पे इसकी हाइट रखी है आपने, टोटल 3 मीटर है। ठीक है, पीसीसी का टॉप। ठीक है। अब यहाँ पे या तो पानी आ गया है या फिर कोई भी ऐसी स्थिति बन रही है कि वो फुटिंग को हम 3 मीटर तक नहीं ले जा पा रहे हैं। ठीक है, या 3 मीटर पे हार्ड स्टार्टर नहीं मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, पीसीसी फुटिंग का जो बॉटम होता है, हम उसको हार्ड स्टार्टर पे ही रोकते हैं। अगर सैंडी सॉइल मिल जाए या वेट सॉइल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो हम वहाँ पे इसका फुटिंग को नहीं रोक सकते। तो अब ड्राइंग में तो 3 मीटर दे दिया। अब क्या करेंगे, हम अपने क्लाइंट से या कोई सीनियर होगा, बॉस होगा, तो उनसे अपना इस डिसीजन को लेंगे, और वो दे भी देंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, कि आप इसको 3.5 ले जाइए। ठीक है, या इसको 2500 पे रोक दीजिए। ठीक है। तो उस स्थिति को जॉइंट मेजर करना, उस स्थिति को रिकॉर्ड में रखना, तो दोनों के साइन होंगे कि हमने फलाना फुटिंग इस ग्रिड पर, ये फुटिंग को हमने इतना ले गए। ठीक है, या इस प्रोजेक्ट पे इस टावर में हम इस फुटिंग को इतने तक ले गए हैं, और इन्होंने हमें डिसीजन दिए हैं, उनके साइन हो जाएंगे। ये हो गया जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड। ठीक है। आप इस जॉइंट जेएमआर पर डिटेल्स में वीडियो मेरे इस चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाके डिटेल्स में देख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डीपीआर। दोस्तों डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, इससे आपको समझ आ रहा होगा। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जैसे कि मैं ही हूँ अपना बॉस को कोई रिपोर्ट देना डेली की। ठीक है। अच्छा, ये क्लाइंट भी डीपीआर देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं। ये हर किसी एग्जीक्यूशन टीम को अपनी डेली प्रोग्रेस देनी होती है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डेली का, जैसे आज कितनी मैन पावर फलाना प्रोजेक्ट में, फलाना साइड पर, फलाने टावर में इतनी मैन पावर थी, ये एक्टिविटी चल रही थी, इतनी एक्टिविटी आज 20% इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह से हम मेंशन करते हैं, और उसमें इश्यू भी डाल देते हैं, ये इश्यू आ रहे हैं, इन इश्यूज़ के कारण हम जो है कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, या इनका डिसीजन चाहिए। तो ये हो गई डीपीआर, अपने बॉस को डेली की प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजना प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट है हनीकॉम रिपेयर। अब हनीकॉम दोस्तों आपने देखा होगा, अगर कंक्रीट, जैसे आप जो फ्री फॉल ऑफ द कंक्रीट होता है, उससे आप कंक्रीट नहीं डालते हैं। ठीक है, या सेग्रीगेट ब्लीडिंग हो जाती है कंक्रीट की, तो हालांकि सेग्रीगेट ब्लीडिंग उसी से होती है जो फ्री फॉल को मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, या वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होता है, तो ये हनीकॉम आ जाती है। मतलब रफ रफ सा मैं आपको पिक में दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से अगर आ जाता है तो उसको हम हनीकॉमिंग बोलते हैं। हनीकॉम को सबसे पहले रिपेयर करने का तरीका क्या क्या है वो पूछेंगे। रिपेयर कैसे कैसे करोगे अगर कहीं हनीकॉम आ जाती है। सबसे पहले क्या करोगे, इस सरफेस को जो है क्लीन करोगे अच्छे से, लूज पार्टिकल नहीं रहे। ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसमें ग्राउट अच्छे से करके, थोड़ा सा तराई भी कर लो, क्यूरिंग कर लो। उसके बाद ग्राउटिंग आते हैं, सिक्का 2015 आता है। ठीक है, फ्रो ग्राउट 60 आता है। इस तरह से बहुत सारे ग्राउट हैं मार्केट में। हमने तो अभी तक ये सिक्का टॉप 77, सिक्का 2015 ये यूज़ किए हैं। फिर उसमें फिल कर देंगे, ये केमिकल आता है एक। ठीक है, उसको हम फिल कर देते हैं, उसमें एक उसका बना लेते हैं, मसाला टाइप का पाउडर में आता है। अच्छा, सेकंड डे जब हो, ये हमने ग्राउट जब फिल कर दिया उसमें, फिर उसके बाद हम प्लास्टर अप्लाई करेंगे सेकंड डे। तो 1:2 रेशियो का, 1:2 रेशियो का, एक सीमेंट हो गया और 2 इसमें ग्राउट में जो है हनीकॉम जैसे किया, तो 1:2 का जो है, आप ये सीमेंट हो गया, ये सैंड हो गया। सेकंड डे आप करोगे,
सेकंड डे इस पे आप प्लास्टर कर दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट डे आपका जो केमिकल थे सिक्का टॉप 77, सिक्का 2015, ठीक है। और ये फ्रोग्राउट, ऐसे करके किसी फ्रोग्राउट, ये केमिकल आप मार्केट से लेके उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है दोस्त, नेक्स्ट इसका प्लास्टर हो गया, फिर आपकी इसको प्रॉपर 10 दिन तक क्यूरिंग करोगे। ये प्लास्टर करने के बाद उस पर 10 दिन तक क्यूरिंग करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स। देखिए दोस्तों, नॉमिनल मिक्स जो होती है ये हम बता रहे हैं, हमको बताया जा रहा है प्रैक्टिकली चीज़ों को कि हम इतना रेशियो रख लें 1:4, ये पीसीसी का हो गया, ठीक है। 1:3, 1:3:6 हो गया, ठीक है। 1:4:8 हो गया, ठीक है। और 1:1:2 हो गया, 1:1:3 हो गया, ठीक है। ये इस तरह से जो हम रेशियो देखते हैं ना साइड पे, ये सारे जो है हमारे नॉमिनल मिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। नॉमिनल मिक्स के अंदर अब डिजाइन मिक्स एक ऐसा है मिक्स है जो हमको आईएस कोड के अकॉर्डिंग और जिसमें वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ अच्छे से प्रॉपर लैब में चेक करने के बाद ही इन चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये होती है डिजाइन मिक्स हमेशा M25 से एबव डिजाइन मिक्स हम डिमांड करते हैं। M20 से नीचे M25 तक हमारे पास ये रेशियो सारे हैं, ठीक है। जैसे M25 का हो गया 1:1:2, M20 का हो गया 1:1:3, ठीक है। इस तरह से हम डिजाइन है हमारे पास M25 तक नॉमिनल डिजाइन। M25 से ऊपर डिजाइन मिक्स हम आर्किटेक्ट से मांगेंगे, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है कंक्रीट स्टॉप इन इश्यू। वो पूछेंगे अगर कहीं पे कंक्रीट स्टॉप हुई है, आप एज ए इंजीनियर आप वहाँ पे हो, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप वहाँ पे क्या कराओगे। टेक्निकल आप हो, लेबर सारी ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही छोड़ के चली जाएगी। तो दोस्तों ये मान लो कोई भी स्लैब कास्ट हो रही है, ठीक है। ये स्लैब कास्ट हो गई, अब सपोज कोई केस हुआ, बारिश हो गई या फिर कुछ भी स्थिति आई, या टीएम ख़राब हो गया, या कंक्रीट नहीं मिल पा रही है, या बैचिंग प्लांट ही ख़राब हो गया है, किसी भी स्थिति में कंक्रीट हमें रोकनी पड़ जाती है। तो उस केस में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे तो कोल्ड जोन नहीं बनने देंगे यहाँ पे, ठीक है। कोल्ड जोन तो बनेगा ही बनेगा यहाँ पे, अगर आप ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे तो वो बनने नहीं देना है। तो वहाँ पे क्या करोगे, एक स्टॉपर लगाएंगे, बैटन लगा देंगे, कोई प्लाई लगा देंगे। इसका जो ये है अच्छे से वर्टिकल होना चाहिए और ये होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। बैटन या प्लाई लगा देंगे, अच्छा रहेगा। अच्छा, सबसे पहले फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कहीं कहीं पे क्या है, इसमें डावल निकलने चाहिए। किसी भी स्थिति में डावल नहीं है या कुछ भी है, कंक्रीट आगे बढ़ रहा है, तो इसमें डावल्स ज़रूर होने चाहिए। हालांकि अगर ये एक ही स्लैब है तो डावल्स तो ऑलरेडी होगा ही होगा। इन केस अगर यहाँ पे फ्यूचर में कभी कंक्रीट आगे बढ़ाना चाह रहे हो, आपकी प्लानिंग है, कंक्रीट यहाँ रुक गई है, तो यहाँ पर डावल्स निकाल के छोड़ोगे ना। क्या होता है कोई बीम कास्ट कर रहे हो आप, अभी तो मैंने स्लैब की बात की, तो बीम यहाँ तक है, ठीक है। अभी किसी ड्राइंग में मेंशन है कि ये बीम यहाँ से आगे जाएगी, तो यहाँ पर डावल्स निकाल के छोड़ोगे ना आप। तो ये सब करने के बाद फिर इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा बॉन्डिंग एजेंट आते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक तो मैंने डीएलएफ के बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे भी नीटो बॉन्ड अप्लाई किया है, तो नीटो बॉन्ड हो गया, सिक्का हो गया, इस तरह के नीटो बॉन्ड आते हैं, उनको अप्लाई कर दो और उसके बाद कंक्रीट स्टार्ट कर दो। तो ये 5 क्वेश्चंस थे, ये आपको आने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।